बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में एक ऐसी वैली भी है जहां से कैलाश मानसरोवर की दूरी सिर्फ 70 किलोमीटर रह जाती है। और आज हम उसी जगह की तरफ जा रहे हैं। आज की ये खूबसूरत सुबह उर्गम वैली में एक कप चाय की प्याली और सामने ये बेहद खूबसूरत सनराइज। गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी हम लोग हैं उर्गम वैली में और बस यहाँ से सब लोग रेडी हो गए हैं, गाड़ी भी हमारी रेडी है और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। और आज आपको लेके चलते एक बहुत सुंदर सी जगह नीति वैली। तो वापस से आज नीति वैली जा रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम हम जब गए थे तो रास्ता पूरा बंद था स्नोफॉल की वजह से और हम नीति नहीं जा पाए थे। हम निकल चुके थे उर्गम वैली की शांत वादियों से अपने अगले सफर की तरफ। एक ऐसा सफर जो हमें लेकर जाने वाला था भारत की सबसे रिमोट और रहस्यमयी जगहों में से एक। उर्गम से निकलते ही फिर शुरू हो गया वही ऑफ-रोडिंग वाला एडवेंचर संकीर्ण सड़कें, पहाड़ों के बीच कटे हुए रास्ते और हर मोड़ पर बदलते हुए नजारे। और इसी सफर के बीच हम पहुंच गए थे जोशीमठ। लेकिन असली खूबसूरती तो अभी हमारा इंतजार कर रही थी। जैसे ही हमने जोशीमठ को पार किया और फिर हम पहुंच गए थे तपोवन, एक छोटी लेकिन बेहद खूबसूरत जगह जहां की शांति पहाड़ और वो नेचुरल वाइब्स इस सफर को और भी ज्यादा खास बना रही थी। सुबह ये तपोवन से थोड़ा ऊपर आते ही ना ये नेचुरल एक हॉट स्प्रिंग का सोर्स है। लास्ट टाइम हमने छोड़ दिया था तो इस बार ही सोचा जब देख के आते हैं जरा। यहीं पे आ नहीं रहा क्या पानी? सूखा हुआ अभी आ नहीं रहा यार पानी यहाँ पे ना, तो विलुप्त हो गया है लग रहा है। सो भाई अभी बंद हो रखा वो बीच क्योंकि यहाँ पे ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना तो उसका सोर्स चेंज हो जाता है। चलो कुछ नहीं कर सकते। तो ये अपना द्रोणागिरी पर्वत का पॉइंट आ गया है वो सामने और वो बोर्ड लगा हुआ है। रामायण की कथाओं में कहा जाता है कि जब युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी संजीवनी बूटी की तलाश में इसी द्रोणागिरी पर्वत तक पहुंचे थे और पूरा पर्वत ही उठाकर ले गए थे। द्रोणागिरी को पीछे छोड़ते ही ये पूरा रास्ता सच में एडवेंचर से भर गया था। नदी के किनारे चलता ये रास्ता अब लद्दाख जैसी वाइब दे रहा था। इसी रफ एंड एडवेंचरस रास्ते को पार करते हुए हम पहुंचे एक बेहद खूबसूरत मां काली मंदिर में। यहाँ की मान्यता है कि इस घाटी में आगे बढ़ने से पहले मां काली के दरबार में माथा टेकना शुभ माना जाता है। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए अपने इस सफर के सबसे पहले गांव मलारी। ये है मनाली ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी आसान नहीं, लेकिन यहाँ की शांति और खूबसूरती दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। हिमालय की इन दूर बची आखिरी बस्तियों में जिंदगी आज भी प्रकृति के हिसाब से चलती है, जहां हर भर रास्ता एक अलग कहानी सुनाता है। मलाली पहुंचते वही अंकल, वही छोटी सी चाय की दुकान। अभी नीति जा रहे हैं यहाँ। पिछली बार हम नीति जा ही नहीं पाए थे, धर्मशाला में बंद था पूरा। सेवा करें, चाय बनाए। बनाओ चाय बढ़िया सी। इंडक्शन पे बनाओगे अंकल, गैस पे बनाओगे? पिछली बार की तरह इस बार भी वो हमें मनाली की जिंदगी के बारे में बता रहे थे। पिछली बार भी हाँ वो गैस वो लाइट चली गई थी ना। लाइट ना बार बार यहाँ लाइट और टावर का भरोसा नहीं है यहाँ। नेटवर्क भी ऐसे ही रहता है ना जी।
लोग कब वापस आएंगे गांव से? जी हाँ, ये आने वाले हैं सब मई में आ जाएंगे। जी हाँ, अभी वहाँ से नीचे से गाड़ी बुक करके आते हैं। सामान सुमन भी ले जाते होंगे ना? वहाँ से भी लाते हैं सब, यहाँ से भी ले जाते हैं। यहाँ से जैसे साग सामान ले जाते हैं। अच्छा। और नीचे से जैसे आटा चावल दाल वगैरह नमक। अच्छा, वो इकट्ठा ले आते हैं। हमारा सस्ता कपड़े सारे नीचे से आ जाते हैं। सस्ता मिलता होगा ना उधर तो? जी हाँ। यहाँ तो बहुत महंगा आ जाता है और सब। यहाँ महंगा गाड़ी किराया भाड़ा लग जाता है। आप पूरा टाइम इधर ही रहते हो? जी हाँ, बड़ी हिम्मत है आपकी तो। क्या करें पूरे 12 महीने? नीचे तो कुछ काम धाम है नहीं, सब यहाँ पे हम्म। जैसे आप लोग कोई आगे चलो चाय पानी या कोई बीड़ी सिगरेट। ये क्या यूज करा आपने? मिल्क? ये मिल्क कंडेंस मिल्क। अच्छा, कंडेंस मिल्क यूज। हाँ, ऐसा तो दूध आता नहीं होगा। दूध आएगा कैसे, और वो आएगा तो खराब हो जाएगा। हाँ, वो खराब फट जाता है जल्दी, इसलिए कंडेंस मिल्क। जी हाँ, ये वाला काफी दिन चल जाता है। नीति वैली के लगभग हर गांव का अपना एक रक्षक देवता है। हर गांव की अपनी अलग आस्था, अपनी अलग पहचान, और मलारी गांव की रक्षा करते हैं। नाग देवता, जिन्हें यहाँ के लोग सिर्फ देवता नहीं बल्कि अपने गांव का रक्षक मानते हैं। मुरारी के बाद अब हम निकल पड़े थे अपने अगले पड़ाव घमसाली की ओर, और रास्ते में मिली ऐसी बर्फीले पानी की वाटर क्रॉसिंग जिसने इस सफर को और भी एडवेंचरस बना दिया। पिछली बार ठीक इसी जगह से हमें वापस लौटना पड़ा था, क्योंकि इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो चुकी थी कि आगे का पूरा रास्ता बंद था, और इस गांव के अंदर जाना तो दूर, यहाँ लॉक करना तक मुश्किल था। लेकिन इस बार हम फिर से लौटे हैं सिर्फ इस खूबसूरत गांव को करीब से देखने के लिए, और आखिरकार हम पहुंच चुके थे नीति वैली के अपने दूसरे गांव घमसाली में। मलाली के मुकाबले ये गांव सरिज में थोड़ा छोटा है, और सबसे अलग बात यह है कि सर्दियों में ये पूरा गांव लगभग खाली हो जाता है। और हमें एक लोकल भाई मिले प्रकाश, और उन्होंने हमें इस गांव के बारे में काफी सारी चीजें बताई। दिख रहा है लगता होगा थोड़ा सा गाँव होगा, लेकिन जैसे आप गाँव कितने घर होंगे गांव में? ये है 500 परिवारों का घर है। 500 घर है इसमें? 500 परिवारों का घर है। बहुत बड़ा गांव है तो। वो भी केवल अभी वो नहीं हुआ, सर्वे नहीं हुआ, अच्छा, लेकिन 500 परिवार है। आइडिया से आप बता रहे हो? नहीं 500, हम वोट देते तो 500 परिवार आते, लोग आते 150 परिवार कुल। अच्छा, रहने 150 आते हैं, 150 बाकी सब आते। चले गए छोड़ के? बाकी नहीं, बाकी तो ऐसे ना कुछ बच्चों के साथ है स्कूल पे। प्रकाश भाई ने बताया कि इस गांव की रक्षा करते हैं थैला देवता। यहाँ के लोकल लोगों की उनके प्रति बहुत गहरी आस्था है। आपने गांव के अंदर लिखा देखा होगा कहीं जगह लास्पा, जय हाँ, पहले लास्पा। लास्पा लिखा होगा, तो ये लास्ट त्योहार होता है हमारे एक। तो यहाँ पे लास्पा देवता कुछ ऐसा है ना? नहीं, हमारे फैला जो है नाम है ना देवता का, फैला देवता। फैला का वो प्रोग्राम होता 3 दिन का। फैला देवी का उनका भी मंदिर है ना यहाँ पे? मंदिर है, ये सामने का मंदिर है एक, अच्छा। और एक टॉप में बीच में जो रोड क्रॉस करके है, वो है फैला देवता? नहीं, का? पहले है, यहीं पर। यहीं पे रास्ते में। चलो ठीक है। और इसी गांव के बिल्कुल पास बहती है धौली गंगा। पहाड़ों के बीच तेज बहता उसका नीले रंग का पानी। घमसाली शायद साइज में छोटा हो, लेकिन यहाँ आकर जो फीलिंग मिलती है वो किसी भी बड़े टूरिस्ट प्लेस से कहीं ज्यादा खास है। मलारी के बाद अब हम निकल चुके थे अपने अगले पड़ाव की तरफ, नीति विलेज की ओर, और मलारी से नीति तक का ये रास्ता लगभग 5 किलोमीटर का था। इसी गांव के नाम पर इस पूरी वैली को नीति वैली कहा जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे पहाड़ों के रंग बदलते जा रहे थे। नीति पहुंचकर ऐसा लग रहा था जैसे हम उत्तराखंड के आखिरी बसे हुए संसार में आ गए हों, जहां हर तरफ सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती दिखाई देती है। सो भाई, ये यहाँ से मलारी 21 है, और ये नीति है यहाँ से आधा किलोमीटर, और कुछ और भी जगह है यहाँ पे आगे। गेलटुंग है 24 किलोमीटर यहाँ से, तो उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, पूछते हैं यहाँ पे। तो नीति गाँव 11,300 फीट की हाइट पे है यार, ऑलमोस्ट लद्दाख जितनी हाइट पे आ गए हम लोग ना अभी। तो ये यहाँ से सामने जो रास्ता दिख रहा है नीति विलेज जाता है। भाई आगे कौन कौन सी जगह है? गेलटुंग क्या है? 24 किलोमीटर वहाँ पे है आर्मी कैंप। अच्छा, मतलब लोकल लोग यहीं तक जाते हैं? ये लास्ट है ना? ये लास्ट है, इसके आगे नहीं जाने देते ना? परमिशन लगता है।
आपको जियो का भी नहीं? मेरे जियो तो पास कम सारी में है यहाँ। यहाँ क्या चलता है? यहाँ पे कुछ नहीं है सर, अच्छा कोई नहीं है, बीएसएनएल में नहीं है। ये असल में नहीं है। चाइना वाला है। सो गाइज ये है अपना नीति विलेज और ये लास्ट विलेज है बॉर्डर का। ऊपर जो सड़क जा रही है वो आम लोगों के लिए तो नहीं है, वो जाती है बस वो मिलिट्री वगैरह यूज़ करती है। यहाँ से 22 किलोमीटर आगे नीति पास है और वहाँ से फिर कैलाश मानसरोवर के लिए वहीं से 58 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हो मतलब हम कितने पास है कैलाश मानसरोवर के ना। अगर आप देखोगे तो 22 और मतलब 70 किलोमीटर है यहाँ से कैलाश मानसरोवर खाली। और ये पूरा गाँव है खाली पड़ा हुआ है। ये एक भैया घूम रहे हैं यहाँ पे। खाना तो इन्होंने ही बना के दिया था हमें शायद। वो खाने वाली दुकान आप ही की थी ना भैया? अच्छा यहाँ पे आ गए अभी? अच्छा आप यहीं रहते हो? तो और भी लोग हैं आपके अलावा या आप ही रह रहे हो? हाँ काफी लोग हैं। अच्छा तो मतलब सर्दियों में भी यहीं थे या अभी आए हैं? ना अभी आए जी। अभी आए हैं। सर्दियों में तो पूरा खाली हो जाता है ना? पूरा खाली हो जाता है। ओके ओके ओके। ये बकरी आपकी है? हाँ जी। क्या नाम है इसका? नाम तो कुछ नहीं। नाम नहीं रखा कुछ भी इसका? नहीं ऐसे ही। मलारी से तो बड़ा लग रहा है गाँव ना? हाँ नहीं, मलारे पड़ा गाँव। मलारी बड़ा है इससे? और गमशाली? गमसाली बड़ा है। गमशाली से ये बड़ा है? नहीं गमसाली बड़ा है। इससे बड़ा है गमशाली भी? हाँ जी। ये सबसे छोटा है यहाँ पे? सबसे सो ये सामने स्कूल है, अभी बंद है। बच्चे भी मतलब बच्चों का भी डिस्टर्ब भी रहता है। आधे साल यहाँ पढ़ते हैं, आधे साल फिर नीचे जाके पढ़ते हैं वो लोग। और कुछ नए घर भी बने हुए हैं पर छोटे छोटे ही हैं सारे। बाकी ये ओल्ड स्ट्रक्चर है पूरा। वो देखो सामने जो घर है ना वो पुराने स्टाइल से बने हुए हैं, लेकिन ये बहुत गर्म रहते हैं यार, लकड़ी और उससे बनते हैं ना ये पूरा। लकड़ी और ये ईंटों को मिला के। ये देखो कितने छोटे छोटे खिड़कियां वगैरह हैं, पेड़ भी कितने छोटे हैं। आ गए दुकान बंद करके क्या? ना दुकान बनाई नहीं, अभी लड़का है वहाँ। अच्छा लड़का है वहाँ पे? अंदर बर्तन कर रखे थे ना इन्होंने। अच्छा। 2-3 हफ्ते रही है तो बहुत से है। तो आप तो पैदल ही आ जाते होगे वहाँ से यहाँ तक? पैदल ही आ जाते होगे तो क्या करना था, पैदल चलती तो मोटापे भी कम हो जाएगा ना। हम लोगों के तो सांस फूल जाती है जल्दी जल्दी। नहीं अच्छा हम तो आ जाते हैं। और नीचे कहाँ चले जाते हो? फिर नीचे कहाँ पे रहते हो आप लोग? नहीं है टीएडीसी पीपल कोटी? हाँ मायापुर टीएडीसी गेट नहीं है कोड़े में। अच्छा वहीं पर रहते। ओके उधर चले जाते हो। तो वहाँ पे भी अपना घर है या कैसे रहते नहीं है हो? और यहाँ पे भी है? अब नहीं है। अच्छा दोनों जगह अपना घर है। तो बड़ा मुश्किल होता होगा मेंटेन करना यहाँ भी वहाँ भी? वही तो था, पूरा तो 2 दिन हमें सफाई करने में लगता। अच्छा यहाँ तो गर्मियों में यहाँ पे रहोगे? हाँ, नीचे जाओ तो बच्चे स्कूल वाले ना, तो बच्चे। ठंडा तो गर्मियों में भी अच्छा खासा रहता होगा यहाँ पे? हाँ, मौसम बढ़िया रहता है। पंखे वंखे की भी जरूरत नहीं होती होगी कुछ भी? नेचुरली है यार। नेचुरल है, बढ़िया है। बट यहाँ स्नोफॉल कम होता है माना की साइड। पहले बहुत होता था भैया। नहीं माना वैली में तो अभी भी बहुत होता है। नहीं सेम है। अच्छा तो क्या तो ऊपर भी कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा खाली दिख रहा यहाँ है। पे गर्मी ज्यादा है ना। देखो कैसे कमीज में रहना पड़ता है यार। हाँ दिन में गर्मी हो जाती है ना। जैसे शाम को पड़ेगी तो सुबह तक पिघल जाती। परसों तो 2-3 बगत लग गए यार, पूरा नीचे तक जम भी गया था इतना। अच्छा धूप आई साफ हो गई। पिछली बार इस सफर को हमें अधूरा छोड़कर वापस जाना पड़ा था, लेकिन इस बार आखिरकार हम पहुंच ही गए नीति वैली। और सच बताऊं तो यहाँ आकर सिर्फ खूबसूरत नज़ारे ही नहीं मिले, बल्कि यहाँ के लोगों की जिंदगी भी बहुत कुछ सिखा गई। हम नीचे शहरों में आराम से रहते हैं, लेकिन यहाँ के लोग हर साल सर्दियों में अपना पूरा घर छोड़कर नीचे जाना पड़ता है। फिर गर्मियाँ आते ही दोबारा वापस इसी कठिन जिंदगी में लौटना पड़ता है। इतनी मुश्किलों के बाद भी इनके चेहरे पर जो सुकून है, शायद वही इस जगह को इतना खास बनाता है। गर्मियों में नीति वैली किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और एक ऐसी शांति जो शायद शब्दों में बताना मुश्किल है। तो आखिरकार हमारा वो अधूरा सपना आज यहाँ आकर पूरा हो गया और यह सफ़र हमेशा दिल के बहुत करीब रहने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे ये ट्रैवल व्लॉग्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि हर संडे हम लेकर आते हैं एक नया सफ़र, एक नई कहानी। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।